हेलो गाइज, हेलो स्टूडेंट। अभी आपको हम बताने वाले हैं सरफेस गेज के बारे में। सरफेस गेज क्या होती है, इसके द्वारा हम किस प्रकार से कार्य करते हैं। पहले आपको मैं थ्योरेटिकल बताऊंगा, थ्योरेटिकल के बाद में आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा। ठीक है, रियल ऑब्जेक्ट है, इसके द्वारा हम क्या काम कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते इसके बारे में बताएंगे हम। इससे पहले इससे जो काम करते हैं, इससे काम करने से पहले कुछ चीज़ों में हमें मार्किंग करनी पड़ती है। इसे क्या बोलते हैं, मार्किंग लेआउट। तो व्हाट इज द मार्किंग लेआउट, वो मार्किंग लेआउट क्या होती है, फिर मार्किंग लेआउट के बाद में हम क्या क्या काम करते हैं, किसके माध्यम से होता है, वो अभी आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो पहले पढ़ लेते हैं थ्योरेटिकल, उसके बाद में आपको प्रैक्टिकल समझा रहे हैं। पहले इसमें है मार्किंग लेआउट। मार्किंग लेआउट क्या होता है, टेक्निकल पॉइंट है ये, जिसका अर्थ होता है कारीगर की सुविधा के अकॉर्डिंग धातु की सतह पर क्या है, ड्राइंग के अनुसार सेंटर लाइन, केंद्र बिंदु, चाप, सर्किल आदि खींचना, इसी को मार्किंग लेआउट कहा जाता है। जैसे पूर्व में आपने अभी फ्लैट जाप बनाया, आपने घिसा, उसको टाइल्स से चेक किया, टाइल्स से चेक करने के बाद उसकी आपने मार्किंग की। लेआउट में क्या किया आपने, उसमें क्या किया, खड़िया लगाया, किसी ने उसमें क्या है, पर्शियन ब्लू लगाया। ठीक है, क्यों लगाया हमने, कि ताकि हम मार्किंग सही से कर सके। कहीं पे ड्रिलिंग करनी है या आपको हेक्साइंग करनी है, ठीक है, या उसमें और अपने अदर वर्क करना है, कोई ऑपरेशन करना है, तो ये किया हम लोगों ने, उसमें मार्किंग की। मार्किंग करके हमने क्या किया, उसमें हैकिंग की। पहले आपने सेकंड वाले जॉब में आपने उसमें ड्रिलिंग किया, अगले वाले में उसमें आपने टेपिंग किया। तो इस तरह से लाइक दिस हम मार्किंग करते हैं डिफरेंट टाइप की। ठीक है, मार्किंग करने के बाद हमारा जॉब कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार की प्रक्रिया है। अगर हमें चाप लगाना है, कोई लाइन ड्रा करनी है, हाथ सर्किल लगाना है, इसको बोलते हैं मार्किंग करना। और मार्किंग लेआउट क्या होता है, उस पर जो हम चीज़ लगाई जाती है वो उसका लेआउट होता है, यानी कि एक जगह देने वाली चीज़ कि जो हम काम करने वाले हैं। तो ये क्या है, इसमें ध्यान क्या करना है हमको, जब हम मार्किंग लेआउट लेते हैं, मार्किंग लेआउट करनी होती है, तो उसके लिए हमें अच्छी क्वालिटी की चीज़ लेनी होगी, चाहे प्रेसिजन ब्लू हो, चाहे हमारे पास चाक खड़िया वगैरह कोई भी हो। ठीक है, तो उसमें हम 3-4 पॉइंट हैं, ये खास पॉइंट है, उन पर हम जा रहे हैं। पहले है कि मार्किंग शुरू करने से पहले ड्राइंग या ब्लू प्रिंट को अच्छी तरह से पढ़ लेना चाहिए। कोई भी ड्राइंग है, ब्लू प्रिंट है, उसका क्या है, ड्राइंग हमारी कहाँ से लेनी है, कितना mm छोड़ना है, कितना अंदर को छोड़ना है, कितना बाहर छोड़ना है, ये पूरा अध्ययन करने के बाद ही हमें अगला काम करना चाहिए। सेकंड में क्या है, मार्किंग करते समय ड्राइंग में दिए गए प्रत्येक माप को अच्छी तरह पढ़कर ही मार्किंग टूल को सेट करना चाहिए। कोई भी हम मार्किंग करने जाते हैं तो सही तरह ड्राइंग पढ़ लेनी चाहिए। ये नहीं है, उसमें क्या होता है कि लिमिट पे टॉलरेंस का वैल्यू होता है। कोई चीज़ 10 mm की है तो उसमें लिखा ऊपर +-02। तो क्या है, +-02 मतलब हो गया कि वो 20 माइक्रोन डाउन है, 20 माइक्रोन को प्लस है। तो उसको भी देखना पड़ेगा हमें, इसमें हमें कितना जो है वेरिएशन दे रखा है, उसको देख के हिसाब से भी हमें जो में मार्किंग करनी होगी। ठीक है, तीसरा क्या है, डाच पंच से निशान लगाते समय निशानों की आपसी दूरी 3 से 5 mm के बीच होनी चाहिए। निशान रेखा के बीच में होना चाहिए। कोई हम लाइन ड्रॉ की तो ऐसा नहीं कि एक आपने पंच साइड में लगा दिया, एक इधर लगा दिया और एक बीच में लगा दिया, तो इस रॉन्ग, हमारा गलत हो जाएगा। और ध्यान दें, एग्जाम में पूछा जाता है कभी कभी कि ये दूरी कितनी रखी जाती है। जब आपने डॉटेड किया है, आपने अपनी लाइन ड्रा करके लाइन पंच मारा था, तो क्या करा आपने, किसी ने क्या किया, बहुत पास में बिंदु लगा लिए, नहीं लगाने चाहिए। कितना लगाना चाहिए, 3 से 5 mm की दूरी पर, यानी कि एक 3 mm के स्टेप और 5 या 2 mm के 2.5 mm के स्टेप पे होने चाहिए। क्यों, आपको पता लग गया था ना, क्योंकि मार्किंग करते हैं पंच के द्वारा, वो मार्किंग पक्की हो जाती है। फिर हमें वो मिट जाए प्रेसिजन ब्लू या हमारा चौक मिट जाए, कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि वो दिखती है हमको उस लाइन में, हमें उसी लाइन में आपको चलना होता है। ठीक है, तो मार्किंग लेआउट की इतनी चीज़ों को ध्यान रखने पर हमारा कोई भी चीज़ का मार्किंग आसानी से हो जाता है। तो ये तो बात आपकी मार्किंग कहाँ पे काम करती है, आपकी ये चौकोर जॉब पे, फ्लैट जॉब पे ये काम करती है, या कोई बहुत सारे ब्लॉक से बनते हैं या मशीन के इंजन के पार्ट्स बनते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे चीज़ें काम करती हैं। इसके साथ साथ में जब हम कोई गोल जॉब बनाते हैं, गोल जॉब बनाने के लिए हमें क्या है, साधारण रूप से ये सब मार्किंग तो करनी होती है, बट साथ साथ में उस जॉब को हमें राइट एंगल करना होता है, यानी कि सीधा करना होता है। जैसे ट्राई स्क्वायर से हम अपने जॉब को ट्राई सीधा करते हैं, उस प्रकार से गोल जॉब को भी हम एक, हमारे पास टूल होता है, इसके द्वारा हम उसको राइट करते हैं। राइट करने का क्या टूल है, इसे बोलते हैं मार्किंग ब्लॉक, या इसको बोलते हैं स्क्राइबिंग ब्लॉक। इसे अभी पढ़ाएंगे आपको। ये आ रहा है यहाँ पे, सरफेस गेज क्या होती है। सरफेस माने होता है सतह, और गेज माने नापने वाले यंत्र। ये गेज कैसे यंत्र होते हैं, इन्हें बोलते हैं गेजों को अप्रत्यक्ष मापी यंत्र होते हैं गेज, बट कोई चीज़ डायमेंशन को मेजरमेंट कर लेते हैं। तो पहले आता है सरफेस गेज। सरफेस गेज में क्या है, इसका काम क्या होता है, काम है इसका, जाप के ऊपर शुद्ध समानांतर लाइनने के लिए सरफेस गेज का प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा ब्रिटिश प्रणाली में 1/64 क्या होता है, जैसे 1 सेंटीमीटर 10 mm होता है,
उसी तरह से उसके और भी भाग होते हैं। 0.5 होता है, 0.5 के बाद देखा होगा आपने हम लोग यहाँ पे 0.01 यानी कि 10 माइक्रोन या 1 माइक्रोन तक हम यहाँ पे अपना वर्क करते हैं। जैसे 1 माइक्रोन माइक्रोमीटर या डिजिटल माइक्रोमीटर या वर्नियर कैलिपर, 30 माइक्रोन तक की वैल्यू को हम रेफर करते हैं, उसी से हम अपना काम लेते हैं। मीट्रिक प्रणाली में क्या है, 1/2 mm की शुद्धता में मार्किंग की जाती है। 1/2 mm मतलब क्या हो गया, आधा mm यानी 0.5। सरफेस गेज दो प्रकार की होती हैं काम के हिसाब से। सरफेस गेज कौन सी होती है, दो टाइप की, एक होती है सॉलिड सरफेस गेज, एक होती है यूनिवर्सल सरफेस गेज। इसको बता रहे थे हम सरफेस गेज के बारे में, ठीक है। तो पहले आता है सॉलिड वाली। सॉलिड का मतलब होता है ठोस वाली। ठोस वाली में क्या होता है, ये थोड़ा ये आपकी यूनिवर्सल वाली है। सॉलिड वाली जो होती है बिल्कुल सॉलिड होती है। सॉलिड में क्या होता है, उसमें ये नट वगैरह, ये खाली ये पिलर होता खड़ा हुआ उसमें, और ये आपका स्क्राइबर लगा होता है उसमें। दुनिया भर के एडजस्टेबल, इसमें एडजस्टेबल कर सकते हैं, उसमें एडजस्टेबल नहीं कर सकते, वो फिक्स ही होती है। जहाँ रखेंगे वहीं पर हम काम कर सकते हैं। इससे क्या है, हम दाएं बाएं इसको आगे पीछे कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी समझाएंगे इसके बारे में और उसके बारे में बताएंगे आपको। तो पहले क्या, सॉलिड वाली क्या होती है। इस प्रकार की सरफेस गेज का आधार सिलेंड्रिकल होता है। इसमें आधार पर पिलर लंब रूप में चूड़ी द्वारा फिट रहता है। पिलर के ऊपर एक स्विवल पोस्ट इसमें फिट रहता है, जिसमें स्क्राइबर फिट रहता है। यानी कि वो जो है एकदम सॉलिड होता है, गोल होता है यहाँ से, और इसमें क्या है, ये स्पंडल देख रहे हैं, ये पिलर, इसमें चूड़ी कटी होती है, चूड़ी इसमें भी कटी हुई है, तो यहाँ पे क्या है, टाइट हो जाता है। बस उसी के उसमें यहाँ पे स्क्राइबर लगा होता है, वो है एकदम फिक्स रहता है एक जगह अपनी जगह। उसी से हम जो है जॉब की सरफेस को चेक करते हैं। अगला है इसमें यूनिवर्सल सरफेस गेज। इसका काम क्या होता है, इसमें साइज सेट करते समय फाइनल एडजस्टमेंट की जाती है। फाइनल एडजस्टमेंट क्या होती है, इसमें सबसे अच्छी बात ये होती है कि आपने यहाँ पे सेट कर दिया, अब आप इसको डिस्टर्ब ना करोगे, तो क्या करते हैं, इसको ऊपर नीचे हम कर लेते हैं, इसको टाइट कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। तो टाइट कर लेते हैं, ये टाइट हो गया। अब हमने यहाँ पे किसी वस्तु पे लगाया, हमने जॉब चेक करने के लिए लगाया इसको, तो इसमें क्या है, ये पीछे वाला जो नट होता है, इससे हम क्या करते हैं, इसे दबाते हैं, देखो ऊपर नीचे उठ रहा है, ये जा रहा ऊपर नीचे, तो इसको बार बार ना हटा करके हम इसको क्या कर सकते हैं, इससे क्या है एडजस्ट कर लेते हैं, सेट कर लेते हैं। दिख भी रहा होगा आपको, चल रहा ऊपर नीचे, ठीक है। इसमें उसकी अपेक्षा ज़्यादा फायदेमंद है। यूनिवर्सल में कई काम कर सकता है। अब इसमें आगे बताएं, फिर आपको बस बताते हैं। अगला लिखा है इसमें साइज सेट करते समय फाइनली एडजस्टमेंट जो स्क्रू होता है, उससे एडजस्ट साइज को कर लेते हैं, ऊपर नीचे साइज को कर लेते हैं। इसके निम्नलिखित जो है टाइप के भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं, पहले इसका बेस होता है, फिर इसमें पिलर होता है, इसमें रॉक आर्म होता है। जैसे कि बेस, अभी बताया बेस क्या होता है, इसमें जो नीचे वाला हिस्सा होता है पूरा ये बेस कहलाता है। इसमें यह है पिलर, ये वाला जो हिस्सा होता है डंडा, इसमें ये पिलर कहलाता है। फिर इसमें गाइड पिन लगी होती हैं, ये पिन होती है साइड में, इसमें ये गाइड करती है इसको ऊपर नीचे करने के लिए। फिर इसमें लिखा है स्क्राइबर, लिखा हुआ है। स्क्राइबर मतलब क्या होता है, लोहे का पॉइंट लगा, इसे स्क्राइबर बोलते हैं। ये स्क्राइबर भी आपके दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं स्ट्रेट टाइप, एक होते हैं बेंड टाइप। स्ट्रेट वाले क्या होता है कि जब आप यहाँ से बंद कर दो तो ये सीधा हो गया, इधर चोंच बनी होगी, इधर चोंच बनी होगी, तो इसे बोलते हैं स्ट्रेट टाइप यानी सीधे वाले। एक होते हैं बेंड टाइप, बेंड माने होते हैं मुड़े हुए। डिफरेंट टाइप के पार्ट्स होते हैं जिसमें हम लोग काम कर लेते हैं। इसमें दिखा भी रखा है यहाँ पे चित्र में द्वारा, देखो इसमें देखो, ये पॉइंट अभी बताया मैंने आपको, स्क्राइबर है, ये पूरा खड़ा वाला हिस्सा इसमें स्पंडल है, ठीक है। इसमें लिखा है स्विvel पोस्ट स्नग है, स्विvel पोस्ट वाला ये स्विvel पोस्ट है, ये देखो आप यहाँ पे। इससे मैंने अभी बताया आपको, इसको लूज करेंगे तो ये हमारा जो है स्क्राइबर जो है ऊपर नीचे हो जाता है, या इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, या इसको भी ऊपर नीचे हम सरका सकते हैं। जैसे आप देखो, ये यहाँ से मैं लूज करूँगा तो ये देखो हम कहीं भी इसको ले जा सकते हैं, ऊपर या नीचे, ठीक है। इसको हम दाएं बाएं ऐसे टर्न भी कर सकते हैं। मान लीजिए कोई इंटरनल चेक करनी है, कोई चीज़ इंटरनल वाली, तो कैसे चेक करेंगे, तो उसको यहाँ से लूज करेंगे, इसको दाएं बाएं हम टर्न कर सकते हैं। इस तरह से टर्न करके इसको हम ऐसे करके यहाँ से टाइट कर देंगे, वहीं पर ये होल्ड हो जाएगा, ये भी होल्ड हो जाएगा और ये चीज़ भी होल्ड हो जाएगी, ठीक है। फिर इसको हम अपने हिसाब से जहाँ मर्जी नीचे ऊपर ले जा सकते हैं, ठीक है, सीधा कर सकते हैं इसको, ठीक है। इसलिए इसको जो है यूज करते हैं हम, तो हमारा ये अच्छी तरह से कोई प्रैक्टिकल वर्क से हम कर सकते हैं, ठीक है। इसमें स्पंडल हो गया, नीचे बेस आपको दिखा रखा है, इसमें ये रोक आर्म दिखा रखी है। यहाँ पे जो ये वाला हिस्सा होता है ये रोक आर्म कहलाती है, ये वाला हिस्सा होता है रोक आर्म कहलाता है इसमें, ठीक है। एडजस्टेबल स्क्रू आपको दिखाई दिया हम, इसमें ये एडजस्टेबल स्क्रू होता है, आपको बताया था मैंने, ठीक है। और इसमें लिखा है यूनिवर्सल क्या है, सरफेस गेज, ये यूनिवर्सल सरफेस गेज पूरा हो गया, ठीक है। इस प्रकार से इसके जो पार्ट्स हैं आपको मैंने समझा दिए हैं, इसका क्या काम होता है, ठीक है। ये स्विvel जो होती है ये इसको ऊपर नीचे करने के लिए होती है, जब इसे हम सेट कर ले तो ये दाएं में इसको करने के लिए होती है। इसमें बी टाइप का खांचा भी बना होता है यहाँ पे ये, और पीछे से पूरा खोखला होता है, ठीक है।
जान लिया कि आप सरफेस गेज जो होती है वो 2 टाइप से होती है, सॉलिड टाइप होती है, एक यूनिवर्सल सरफेस गेज होती है। ठीक है, इसके जो फायदे हैं क्या हैं, काम क्या कर सकते हैं इसमें। इसका प्रयोग जो है कई कार्यों के लिए होता है। पहला, लैथ मशीन पर जाब को चक्र के अंदर फिट करते समय इसमें जाब को जांचा जाता है कि वह सेंटर में बंधा है कि नहीं। जब हम जॉब बांधते हैं तो जॉब जो है राउंड में ऐसे होता है गोलाई में, यहाँ पर उसे घुमा घुमा देखते हैं तो ये देखते हैं कि उसमें स्पेस बिल्कुल बराबर चलना चाहिए। उसी गोलाई में अगर जॉब में स्पेस बहुत ज़्यादा बच रहा है तब भी नहीं, सही नहीं है। देखा होगा आपने, जब जॉब बांधेंगे तो जॉब में कहीं पे एकदम खुला दिख रहा है, कहीं पे एकदम टच दिख रहा है, तो वो नहीं करना है। एक ही सर्किल में उसमें स्पेस होना चाहिए। इसका मतलब है जॉब हमारा सही बंध गया। अगर स्पेस सही नहीं है, ऊपर नीचे दिख रहा है हमको, कहीं पे टच हो रहा है, कहीं पे खुला है, तो इसका मतलब आपका जॉब सही नहीं बंधा हुआ है। ठीक है। अगला, वी ब्लॉक की सहायता से गोल रॉड का सेंटर भी निकाला जाता है। जब हम कोई गोल जॉब होता है उसकी सेंटर, जैसे पूरे बताया था मैंने आपको, ऑड लैग कैलिपर की सहायता से किसी जॉब का हम सेंटर निकालते हैं। इसके माध्यम से भी हम किसी जॉब का सेंटर निकाल सकते हैं। फिर क्या करते हैं, इसके लिए थोड़ा सा हेल्प लेनी पड़ती है बी ब्लॉक की। बी ब्लॉक के ऊपर जॉब को रखते हैं, गोलाई वाले को, जॉब को बी वाले जॉब को ऐसे रखते हैं और इसके माध्यम से जाकर के उस पर क्या है, ऐसे लाइन ड्रा करनी पड़ती है इस टाइप से। इसको घुमाते हैं जॉब को, फिर दूसरी साइड से वो ऐसे पलट के आ जाता है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास ये कोई गोल जॉब है इस टाइप से, ठीक है, और इसमें हमें सेंटर लाइन लगानी है, तो क्या होता है, इसके द्वारा भी हम सतह पे रख लेते हैं गोल जॉब को, बी ब्लॉक को फांस लेते हैं और ऐसे करके इसमें क्या है, एक लाइन को, जैसे ये दिखा रखा तो इसको ऐसे करके ऐसे लाइन ड्रॉ करते हैं इस टाइप से, यानी कि एक लाइन ऐसे लगा दी हमने। ठीक है, फिर बी ब्लॉक में उसी जॉब को क्या करते हैं, सेंटर दूरी नाप लेते हैं। ऐसे नहीं लगाई जाती है। गोल जॉब जो होता है, मान लीजिए 40 का डाया है, गोल जॉब हमारे कितने का, 40 का। इससे क्या करते हैं, फिर इससे क्या करते हैं, साइज को नापते हैं। 40 का डाया है तो आधा कितना हो गया उसका, 20 mm। उस डिस्टेंस को हम 20 mm को नाप लेते हैं। ठीक है, उतनी दूरी पर जा करके इसको हम चाप लगा देते हैं यहाँ से। फिर गोल जाप जो होता है, इस जाप को क्या करते हैं, हम बी ब्लॉक में घुमा देते हैं। जब बी ब्लॉक घुमा दिया, यानी कि ये चीज़ ऐसे है, ठीक है, तो इसको क्या नाम है, फिर इसको और घुमाएंगे तो यहाँ पे जगह मिल जाएगी हमें। तो फिर एक चक्कर मारेंगे तो इस टाइप से एक लग जाएगी। तो क्या है, आपको यहाँ सेंटर पॉइंट मिल जाएगा। इस प्रकार से क्या है, बी ब्लॉक की सहायता से सरफेस गेज के द्वारा किसी जॉब का हम सेंटर आसानी से निकाल। मुख्य काम जो होता है इसका वो यही होता है कि गोल जॉब होती हैं, गोल जॉब को चेक करने के लिए इसका काम किया जाता है, हमारी जॉब सही बंधी है कि नहीं बंधी है। ठीक है, और मुख्य रूप से जो है जॉब की, इसे मार्किंग लोग भी कहते हैं। मार्किंग मतलब होता है कि कोई जॉब की मार्किंग करनी होती है। मार्किंग करने में क्या होता है कि जो हमने डायमेंशन नाप रखी होती है, तो क्या होता है, अभी आगे पढ़ाएंगे आपको, तो इससे क्या होता है, हम उस जॉब की क्या है, मार्किंग करते हैं। सरफेस प्लेट जॉब को रखा जाता है और इसको इस टाइप से लगा करके, ये जो आपका देखो स्क्राइबर है, इसमें चोंच बनी है, धार बनी है, इस टाइप से उसमें लाइन लगाई जाती है, सेंटर लाइन। फिर उसी जॉब की हम डायमेंशन को नीचे चेक कर लेते हैं, बिंदु लगा लेते हैं, बिंदु लगा करके क्या करते हैं, नीचे इसको डाउन कर लेते हैं, इस टाइप से डाउन कर लिया। फिर उसी लाइन में फिर हमने एक लाइन लगा देते हैं, क्योंकि सरफेस गेज है, ये बराबर में उस चीज़ को क्या करेगी, स्क्राइब करेगी, यानी उसको लाइन लगा देगी। बड़े बड़े जाब होते हैं, ऊंचे जाब होते हैं, उन जाबों पर मार्किंग ब्लॉक की सहायता से ही उन पे हम लाइन को ड्रा करते हैं। तो इस प्रकार से आप समझ लिया होगा आपको सरफेस गेज किस टाइप की होती है और इसके किस तरह से काम करते हैं, और उसमें किसके कितने पार्ट्स होते हैं, किस पार्ट का क्या काम होता है। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें।